इस बार किसके हाथ में देने वाले हैं? आप कह रहे हैं कि योगी जी काम कर रहे हैं। हाँ, कर रहे हैं। 3 काम फटाफट गिनवा लीजिए। 3 काम, एक तो क्या कहते हैं ये मेट्रो का ले लीजिए। योगी जी रोजगार नहीं देंगे, योगी सिर्फ घंटा बजवाएंगे, रोजगार कहाँ है उनका बताइए। काम जो हो रहा है सब सही तो हो रहा है। बता तो दो भैया क्या क्या मैं बताना बता तो गया बड़ा। काउंट करवाओ फटाफट से। 3 काम फटाफट गिनवा दीजिए ना भैया। क्या यूपी में फिर से योगी जी वापिस होंगे? सरकार कहते हैं बहुत रोजगार दिया, आप कह रहे बेरोजगार हो रहे हैं भैया। युवा क्या चाहता है? हम युवा हैं। अच्छा, हम ये चाहते आपको नहीं हैं। लगता आप युवा है? नहीं, अच्छा फिर हम विकास नहीं हो रहा कोई विकास नहीं हो रहा। जो अखिलेश में हुआ कोई विकास नहीं हो रहा। तेल महंगा तो हो गया है। हाँ। अच्छा इसमें विकास हो आप रहा है? बताओ विकास तो हो रहा है। और तेल बिक रहा है, विकास है। बताओ ना भैया 3 काम फटाफट गिनवाओ। 3 काम? हाँ। 3 काम। नमस्कार, मैं जून मैसी। इस वक्त हम लोग लखनऊ के इंदिरा नगर में है और यहाँ पर तमाम जो जनता है उनसे हम लोग जानने के लिए आए हैं कि आखिर में यूपी किसका। आपको पता होगा कि महंगाई जिस तरीके से बढ़ते जा रही है, क्या महंगाई को मुद्दा होगा? ये तो बताएंगे यूपी की जनता। क्या यूपी की जनता को ये सब मायने रखते हैं या सिर्फ अन्य को मुद्दे पे ये लोग वोट देंगे? ये हम जान लेते हैं यूपी की जनता से। तो यूपी की जनता से हम सीधा चलते हैं उनके पास ही और उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि उनका राय क्या है। चलिए हम लोग बात करते हैं। भैया आप बताइए कि यूपी इस बार किसके हाथ में देने वाले हैं? और हम क्या बता सकते हैं किसके हाथ में देने वाले हैं, किसके हाथ में आप देने वाले हैं। इसमें बैठे हुए बाइक में तो पेट्रोल महंगा हो रहा है। हाँ, पेट्रोल तो महंगा, जब गाड़ी निकाला है तो पेट्रोल महंगा होगा। अच्छा महंगाई बढ़ रही है नहीं बढ़ रही है? हाँ, महंगाई तो बढ़ रही है। जब वाहन बढ़ेगा, वाहन बढ़ने से तो पेट्रोल बढ़ेगा तो महंगा है ही है। अच्छा तो महंगाई मुद्दा है भैया? महंगाई मुद्दा है क्या नहीं है। हम लोग 2022 में महंगाई मुद्दा होगा? मुद्दा तो होगा। और सरकार किसकी है किसकी ना है। तो सरकार बनाने वाले आप हो तो आप क्या कहेंगे? तो हम तो बीजेपी को वोट देते हैं, शराब किसी को वोट देते नहीं। अच्छा बीजेपी को वोट देते, तो बीजेपी को अच्छा लगने वाला कोई कारण है आपका? कारण क्या है, हमारे जैसे गांव में विकास बढ़िया है, हर चीज है। 3 काम गिनवाइए। हमारे जैसे नाली है, रोड है, या किसी गैस सिलेंडर नहीं, कुछ भी नहीं सब मिले। रोड तो ये एक ही काम में आ जाते हैं। 3 काम बताइए। 3 काम कौन से बताया जाए? 3 काम गिनवा दीजिए ना भैया। बताओ। 3 काम आपको पसंद है? आपको पसंद है तो आपको गिनवाना पड़ेगा। आप बताइए। नहीं बता सकते? आप बताइए सर। नहीं उनसे मैं पूछ लूंगी भैया से। अच्छा भैया आप ही बता दीजिए, क्या यूपी में फिर से योगी जी वापिस होंगे? बिल्कुल आएंगे। विकास हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है विकास। क्या क्या विकास हो रहा है भैया? विकास सबसे बड़ा मुद्दा मंदिर का मुद्दा हट गया। अब तो कोई सरकार ये तो नहीं कहेगी कि अगर मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं। अच्छा मंदिर किसने बनवाया है? किसने बनवाया मंदिर? मंदिर तो बहुत पहले का बना हुआ है, लेकिन ये विवाद तो खत्म हो गया कि मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं। नहीं, राम मंदिर का बनवाने की बात ही कह रहे हैं ना, अगर मैं ठीक समझ रही हूँ। तो किसने बनवाया है राम मंदिर? योगी जी के समय में ये पास हुआ है। वैसे तो ताला ही लगा था कांग्रेस सरकार से। ताला खुला, बनने का नंबर आया, मंदिर बनेगा। मंदिर किसने बनवाया? आप कह रहे मंदिर बनवाया, किसने बनवाया भैया? मंदिर बनवाया क्या? मंदिर का ऑर्डर है ना? हाँ, कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा। मंदिर किस आपने बोला कि योगी जी ने? जो काम हो रहे वो काम। अच्छा क्या क्या काम हो रहा है? चले फटाफट बता दीजिए। 3 काम बताइए, फटाफट बताइए। 3 तलाक वाला काम हो गया बढ़िया बहन बेटियों के लिए। अच्छा और मंदिर वाला काम हो गया। मंदिर वाला तो धारा 370 हट गई। अच्छा और ये यहाँ के यूपी के अंदर बताइए। यूपी की बात है, यूपी में चुनाव है। यूपी के अंदर योगी जी का क्या काम पसंद आ रहा है आपको? योगी बहुत काम है ऐसे। अरे भैया 3 काम गिनवा नहीं पा रहे, फटाफट बताइए। 3 काम नहीं बता पाएंगे? आप बताइए भैया। अच्छा आप बताइए। हमसे बेरोजगारी मिली, हम लोग टेक्निकल आदमी यहाँ 20 हजार में काम करते हैं, वहाँ 10 हजार में काम करना पड़ रहा है। एकदम बेरोजगारी हो रही है? जी मैम बिल्कुल। सरकार कहते हैं बहुत रोजगार दिया, आप कह रहे बेरोजगार हो रहे हैं भैया। मैम रोजगार दिया है ना, सिर्फ लिखित में। हम लोगों के पास काम, लोग तो बेरोजगार घूम रहे हैं। होर्डिंग लगाए जा रहे हैं, आप कह रहे हो होर्डिंग लगने से क्या होता है? आके एक बार नौजवान से पूछें क्या रोजगार मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। हम लोग ऐसे बेरोजगार। युवा क्या चाहता है? रोजगार चाहते हैं मैम। रोजगार चाहते हैं। तो महंगाई मैम, पेट्रोल भी इतने है कि मैम गाड़ी के लिए मैम साइकिल चाहते हैं कभी कभी। साइकिल से चलते हैं। तो इस बार कमल खिलेगा यूपी में? नो मैम, कमल नहीं खुलेगा। नहीं खिलेगा तो कौन? मैम जो रोजगार देगा। कौन देंगे? किससे उम्मीद है? साइकिल है, हाथी है? मैम इस समय तो मैम किसको बता मैम, सबके सब अपना मतलब उल्लू सीधा करते हैं। कोई सरकार एक सही नहीं जो रोजगार किसी। युवक चाहते हैं बेरोजगार, तो किसी को तो चुनना तो पड़ेगा ना? मैम चुनना तो पड़ेगा मैम, देखते हैं क्योंकि मैम आम आदमी इस समय बढ़िया काम कर रहा है। शिक्षा भी मैम मेन चीज तो शिक्षा है। पार्टी आ तो रहे चुनाव लड़ने। जी मैम उसी को देंगे क्योंकि मैम देंगे। जी मैम। अच्छा आप क्या युवा क्या चाहते हैं? हम युवा हैं। अच्छा हम ये चाहते हैं। आपको नहीं लगता आप युवा है? नहीं,
अच्छा फिर हम जवान हैं, नौजवान भारत देश नौजवान के, वही तो कह रही हूँ। भारत देश के हम भैया। नौजवान नागरिक हैं। हाँ। हम इस समय पढ़ाई कर रहे हैं, हमको क्या चाहिए आगे? हाँ। हमको क्या चाहिए? प्रथमे नार्जितो विद्या, द्वितीय नार्जितो धनम, तृतीय नार्जितो धर्म, चतुर्थ किं करिष्यति। पहले में हम धन अर्जित नहीं करेंगे, पहले में हम क्या अर्जित करेंगे? शिक्षा। उसके बाद हमको क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। रोजगार कौन दे रहा है आप बताइए? वही तो पूछ रहे हो भैया, विकास कितना पेंडिंग में बड़ा चल हुआ? रही है, देखिए पेंडिंग में चल रही है। जितनी भी वैकेंसी जा रही है सारी पेंडिंग जा रही है। अगर पेपर हो रहा है तो कोर्ट में जा रही है। पढ़ेगा युवा, लड़ेगा युवा, कोर्ट में जाएगा युवा, तब जाके नौकरी पाएगा युवा। अच्छा, आप यानी इस पर प्रोसेस बताइए। लंबा है। बिल्कुल होर्डिंग लग रहा है लेकिन युवा को बिल्कुल नौकरी बिल्कुल मिल रहा है। बिल्कुल। होर्डिंग लग रहा है भैया, सरकार दावा कर रही है। और जहाँ तक बात सरकार की है, शासन व्यवस्था, प्रशासन व्यवस्था सरकार में, भाजपा के सरकार में, योगी बाबा के सरकार में सुचारू रूप से, नियंत्रित रूप से चल रही है। इसमें किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं। रोजगार की जहाँ तक बात है, मेन बात है जनसंख्या। एक सीट पर एक लाख युवा फॉर्म भर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं। रेलवे का फॉर्म कितना पड़ा था जितना ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या है। ग्रुप तो एग्जाम अभी तक नहीं हुआ मेरे हम लोगों का। अच्छा। कब से हम पेंडिंग है। अब हम जो पेंडिंग पड़ रहा है, पेंडिंग पड़ रहा है। रैलियां अभी तक स्थगित हैं। कितने बच्चे जो है रैलियों में, आर्मी की भर्ती की जो रैली है उसमें ओवरेज हो जा रहे हैं। उनका जो है भर्ती में आपका प्रक्रिया कहने का मतलब रोजगार नहीं मिल रहा है? रोजगार मिल रहा है, बहुत कम मात्रा में मिल रहा है। जितनी सरकार जो मात्रा दावा में कर रहा है चाहिए नहीं हो रहा है। सरकार का बिल्कुल दावा। नहीं, तो बिल्कुल। सरकार किसका आने वाले हैं? सरकार फिर बाबा का आएगा। फिर भी बाबा क्या बाबा का आएगा। बाबा का क्यों? बाबा का आएगा सरकार। बाबा का ट्रेंड चल रहा है, अच्छा, आप देख ट्रेंडिंग रहे में चल रहा है। हैं। बाबा का ट्रेंड चल रहा है, बाबा सरकार में आएंगे क्योंकि इतना बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। जिस तरीके से लॉकडाउन में, जिस तरीके से कोरोना काल में योगी बाबा ने उत्तर प्रदेश को सुचारू रूप से चलाया है, उस प्रकार से कोई नहीं चला सकता। हमने रोजगार नहीं है लेकिन आप कह रहे हो, तब भी आप चाहते हो ये होगी? बिल्कुल बिल्कुल बाबा के साथ अच्छा, बाबा का 3 कारण बता दो क्यों आना चाहिए, फटाफट बताइए। बाबा का 3 कारण। सबसे पहला कारण, मैं ग्रामीणांचल से बिलोंग करता हूं, मैं शहर में पढ़ना है, लेकिन मैं इस समय देख रहा हूं मेरे गांव में 18 से 20 घंटे परमानेंट लाइट रहती है। दूसरा कारण? तो दूसरा कारण शिक्षा व्यवस्था सुचारू रूप से चल रही थी। अभी भी देखिए आप, ग्रामीणांचल क्षेत्र से मैं हूँ, ग्रामीण का जो प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय। कारण बता दो फटाफट। तीसरा कारण आप बता दीजिए मैडम। नहीं, मैं आप बता रहे ना योगी बाबा तीसरा को वापस आएंगे। तीसरा कारण ये है कि भारत की, उत्तर प्रदेश की खास करके जो शासन प्रशासन व्यवस्था है, वो प्रशासन व्यवस्था बहुत ही अच्छी चल रही इसी है। वजह से आना चाहिए। इसी वजह से बाबा को फिर से आना चाहिए। 2022 में रोजगार मुद्दा होना चाहिए। देखिए रोजगार मुद्दा बचपन से था, है, आगे भी मुद्दा रहेगा, क्योंकि चाहिए। इतनी बड़ी जनसंख्या को मैडम रोजगार देना किसी के संभव नहीं है। क्यों वादा करते हैं सरकार, तो कैसे संभव नहीं? सरकार का यही काम है, सरकार वादा करेगी, वादे को पूर्ण करेगी, पूर्ण करने का प्रयास करेगी, लेकिन बताया जल्दी। अच्छा भैया आ जाओ, आप बता दीजिए। अच्छा ये बताइए कि योगी जी का कार्यकाल कैसा लग रहा है आपको? कोई अच्छा कार्यकाल नहीं लग रहा मुझे। इधर आइए, इधर आइए, इधर। क्यों नहीं अच्छा लग रहा है? कोई भैया, काम दावा हो रहा है, कोई काम विकास हो अच्छा रहा है। नहीं। कोई काम बताइए, आप ही बताइए। आप बताइए ना, कोई काम अच्छा नहीं, कोई नया काम एक अच्छा बताइए बाबा का। विकास नहीं हो रहा है? कोई विकास नहीं हो रहा, जो अखिलेश में हुआ कोई विकास नहीं हुआ। तेल महंगा तो हो गया है। हाँ, अच्छा इसमें विकास आप बताओ, विकास तो हो रहा है। और तेल बिक रहा है, विकास है किसानों का। किसानन के लिए जो 50 किलो की बोरी आती थी डाई खाद, और 45 किलो हो गया है। जो 700 का आती थी 1400 का हो गया है। वो तो बढ़िया चल ही रहा है। विकास हो रहा है। हाँ, विकास हो रहा है, किसान के लिए विकास होना था। पेट्रोल देखिए 100 रुपए पहुंच चुका है, डीजल देखिए 200 रुपया हो गया। ये सरकार पहले बहुत अच्छा कहती थी कि 100 रुपए पेट्रोल बेच रहे हो। कांग्रेस में कहती थी 100 रुपए पेट्रोल बेचते हैं आप। सिलेंडर महंगा है, अब बताइए, अब सब चीज महंगा, अब कोई नहीं कह रहा। तो महंगाई का मुद्दा है। मुद्दा क्या महंगा, बताइए क्या मुद्दा है, आप बताइए क्या मुद्दा। यही तो मैं पूछ रही, महंगाई मुद्दा होगा 2022 में? तो वही तो महंगाई है, क्योंकि कोई सरकार को नहीं चाहता, कोई बीजेपी को। तो फिर सरकार किसका बनाने वाले हैं? हम सपा की सरकार बनाने वाले, अखिलेश की। उनका बनाने वाले। भैया इधर आइए, इधर आइए। सरकार किसका बनाने, सुन लिया सरकार? जो योगी जी करे बहुत अच्छा कर रहे हैं, किसान सब बहुत खुशहाल हैं। हाँ, इधर तो आइए भैया। क्या आकर करेंगे? चलिए आप किसी से। अच्छा, ये बताइए सरकार किसका बनाने वाले हैं? अरे सरकार तो हम अखिलेश के बनाने वाले हैं, सपा के। आप बताइए किसका बनाने? अखिलेश। अच्छा, आप भी अखिलेश यादव। आप भी अखिलेश का। आप बताइए। अखिलेश यादव। अच्छा, आप भी अखिलेश का। आप अखिलेश यादव क्यों अखिलेश का? उन्होंने काम अच्छा किया था। सारा 100% काम अच्छा है। योगी जी कोई रोजगार है। एक नारा है, लहर नहीं ललकार चाहिए, फिर से योगी सरकार चाहिए। अच्छा, इधर
इधर तो आइए। क्यों योगी जी पूरी बात हाँ फाइनल। जी, योगी जो योगी जी काम कर रहे हैं योगी जी वो का किसी ने योजना बता दीजिए। सपा कोई सरकार ने नहीं किया। तीन काम इन्होंने बता दिया भैया। एक बार ठीक है। तीन काम गिनवाइए बहुत से काम है, 3 काम क्या, मंदिर निर्माण वाला काम भैया। हुआ, ये तो कोर्ट का ऑर्डर थे। राशन बटे, और क्या, पहले ब्लैक में सिलेंडर लेने पड़ते थे, ब्लैक तो तीन काम ये जरूरी थोड़ी है गेहूँ। आज 900 और सिलेंडर लगा हुआ है। भैया। हर सरकार में वो मिलता है। अच्छा 3 काम गिनवा दो फटाफट भैया। और काम बहुत से ऐसे काम है। 20 किलो गेहूँ देती थी, वही बता, हर सरकार में पेंशन देती थी, जरूरी है और भी है। सब कुछ करती थी। अच्छा, पूरा नहीं कर पाया। उनसे पूछिए जिनका लड़का इलाहाबाद में तैयारी करता है, दिल्ली में तैयारी करता है और 5,000-7,000 रुपया घर से जाता है और भर्ती आती नहीं बोले, उनसे पूछेंगे घर पर व्यक्तियों क्या हाल गुजरता होगा। उन लड़कों से पूछिए। योगी जी रोजगार नहीं देंगे, योगी सिर्फ घंटा बजवाएंगे। रोजगार कहाँ है उनका बताइए। कहते हैं किसान कहते हैं, किसान का बताइए डीजल का भाव इतना महंगा है, वो किसान कहाँ से पानी चलाएगा। भैया आप कह रहे हैं योगी जी काम नहीं कर रहे। मेट्रो में लखनऊ से लेके यूपी तक मेट्रो में ये तो अखिलेश यादव की देन है, अखिलेश यादव की देन है मेट्रो। होर्डिंग लग रहे, विकास हो रहा है। होर्डिंग लगा तो उसमें स्मार्ट सिटी की बात करती है मैडम। देखिए एयरपोर्ट बिका कि नहीं बिका, रेलवे बिका कि नहीं बिका, आपके सामने ही है। आप तो छुपा नहीं है। कहाँ रोजगार गए, सब लड़के बेरोजगार घूम रहे हैं। बेरोजगार हो गए इधर आगे। अच्छा बेरोजगार, अच्छा भैया इधर है, आप बताइए इधर साइड में तो आइए भैया। आप बताइए क्या विकास हो रहा है यूपी में? हाँ हो तो रहा है, विकास हो रहा है। भैया और दावा करें विकास। टेढ़ी पुलिया वाला फ्लाईओवर का प्रोजेक्ट देख लीजिए। ये यहाँ पे जो बनाया बंदे का, वो प्रोजेक्ट कितने साल से पड़ा हुआ था, डिफेंस में उसका केस लटका हुआ था, वो कंप्लीट करा दिया, ये कंप्लीट करा दिया। मेट्रो इतना बढ़िया मेंटेन करके रखा है। मेट्रो का योगी जी जब से आए थे अखिलेश की टाइमिंग में बने थे मेट्रो में, और क्या क्या दे उसको 2 साल से यहाँ पे ये लोग फाउंडेशन ही बनवा रहे थे। उसको 1 साल में अपने दिए हुए टाइम से पहले उन्होंने करके कंप्लीट करके दिया है। तो ये अखिलेश की टाइम में करे थे ना भैया। तो अब काम भी तो तेजी से होना अच्छा चाहिए। आप कह रहे हैं कि योगी जी काम कर रहे हैं। हाँ, कर अच्छा, रहे हैं। 3 काम फटाफट गिनवा दीजिए। 3 काम, एक तो क्या कहते हैं, ये मेट्रो का ले लीजिए, मेट्रो रोड का ले लीजिए। रोड हर जगह की। सबसे पहले गुंडा राज समाप्त हुआ है। समाप्त किया, जल्दी से 3 गुंडा राज समाप्त योगी किया। जी के राज में जितना अच्छा कोरोना काल में योगी जी ने काम किया पूरे भारत के अंदर किसी ने नहीं करा होगा। कोरोना फ्री इतनी जल्दी कर दिया। उत्तर प्रदेश के अंदर किस प्रकार से सपा शासन काल में आपको याद होगा महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। आज के राज में योगी सरकार के अंदर किस प्रकार से महिलाएं चाहे रात के 12 बजे हो चाहे रात के 1 बजे हो, महिलाएं सुरक्षित घूमती हैं। शीरहरण हो जाते हैं यहाँ पर। शीरहरण हो रहा है अखिलेश। अभी जब पंचायत चुनाव हुआ था उसमें तो महिला के शीरहरण हो रहे थे खुलेआम। क्या जी? शीरहरण हो रहे थे महिला के। अगर किसी के साथ होता है तो हम अगर अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं देंगे तो इसका नतीजा वो है ना। आपने बोला महिला के सम्मान में कर महिला तो अगर 24 घंटे के अंदर अगर कार्रवाई होती तो योगी सरकार में होती है, ये किसी और शासन में नहीं होती है। अच्छा। अगर कांग्रेस के शासन में अगर राजस्थान में हो जाती है तो मीडिया मूर्ख दर्श बन के देखती है, लेकिन भाजपा शासन काल में होता है और 24 घंटे के अंदर कार्रवाई होती है। लेकिन सर किसी के कहने का मतलब है कि फिर से योगी जी आएंगे, आपका कहने का मतलब? योगी जी इतनी पूर्ण बहुमत की सरकार आने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर। फुल बहुमत में आने वाले, आपका क्या कहना है भैया? हमको नहीं, आपका भैया क्या कहना है? नहीं कहना है। अच्छा आपसे मैंने बात कर ली, आप बताइए भैया क्या योगी जी वापिस आएंगे? बिल्कुल वापस आएंगे, वापस फिर लाना फिर जाएगा, फिर से लाएंगे? फिर लाएंगे। अच्छा, महंगाई इतना ज्यादा हो रहा है। कुछ भी हो, गुंडाराज में कुछ भी हो, लाना ईमानदारी से। वोट उन्हीं को देंगे, वोट उन्हीं को देंगे। बड़ा काम हो चुका है। अच्छा ये बात बताओ, अरे राम मंदिर की बात आए तो ये तो कोर्ट ने बनवाया ना। कोर्ट ने नहीं बनवाया, कोर्ट से तो 70 साल से फैसला नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो गया? सुप्रीम कोर्ट में क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला? इससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो लागू तो उत्तर प्रदेश सरकार ने करा ना। सुप्रीम कोर्ट क्या हुआ? अगर इससे पहले जब कहा जाता था कि राम मंदिर का फैसला आएगा, मैडम बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए, राम मंदिर का फैसला आएगा, खून की नदियां बह जाएंगी, जो हो जाएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर एक मच्छर तक नहीं मरा। कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये सरकार के इशारों पे हुआ। सरकार के इशारे पे नहीं, लेकिन सरकार ने कितनी अच्छी तरीके से सबका साथ और सबके विकास के नारे पे और सबको चाहे मस्जिद हो चाहे सब एक साथ हुआ। ये कोर्ट का ऑर्डर है, ये आपको पता होना चाहिए कोर्ट का ऑर्डर। अच्छा भैया ये बताओ महंगाई मुद्दा है कि नहीं है? अरे महंगाई मुद्दा में सरकार बढ़िया है, सरकार
बढ़िया है। क्या क्या काम हुआ है योगी जी के कार्यकाल में? काम जो हो रहा सब सही तो हो रहा है। बता तो दो भैया क्या क्या मैं काम बताना बता तो गया बड़ा। काउंट करवाओ फटाफट से। 3 काम फटाफट गिनवा दीजिए ना भैया। अरे ये काम हो गया, थोड़ा बड़ा बढ़िया काम हुआ। कब से मुद्दा चल रहा, कुछ निर्णय होने नहीं हुआ। कई साल निर्णय भैया कोर्ट का ऑर्डर है। दूसरा बताइए, जिंदगी में कोई किसी कोर्ट ने कुछ फैसला करा, कोई कोर्ट ने फैसला नहीं करा। हमारी सरकार है तभी हमारी आस्था का सम्मान करा के, इसीलिए हम भाजपा के आभारी आप बताते 3 काम इन्होंने बता दिया। आप बताओ 3 काम। बस वही जो इसमें वही भैया ने तो बता दिया। हम लोग एक ही साथ एक ही कम एक मिले हैं। भैया वोट देने एक साथ जाते हो? हाँ एक साथ। वोट होते हैं? हाँ एक ना एक ही साथ। फिर बता दो भैया। मैं बताना क्या? जल्दी से बताओ। एक काम बताओ, 2 काम बताओ। 2 जगह में बड़ा भाई किसान खुशहाल है। हाँ जी भैया आप बताओ। हाँ बताइए। किसका फिर से योगी जी वापिस होंगे या बदल जाएगी सत्ता? नहीं, वापस आ रहे हैं। वापस आ रहे हैं, बहुमत के साथ आ रहे हैं क्या? बिल्कुल। बहुमत से आ रहे हैं। अच्छा फुल बहुमत से आ रहे हैं। अच्छा ठीक है, क्यों आना चाहिए भैया फुल बहुमत से? कोरोना काल में आपने देखा कि सरकार ने कितनी व्यवस्था, कोई दूसरी सरकार रहती तो चाहे राशन बांटने से हो, है चाहे हॉस्पिटल, चाहे ऑक्सीजन विदेशों से मंगवाने की बात हो, तो खाली मोदी सरकार ही कर सकती थी और किसी के बस की बात योगी नहीं जी थी। का जब आप बता रहे हैं कि कोरोना मैनेजमेंट जो लास्ट दिखाई दे रहे थे गंगा में, वो क्या है? प्रयागराज के पास जो देखिए, वो गांव देहात की घटना थी जिसमें लोगों ने उस समय व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। उनको कोई सरकार की उसमें गलती नहीं थी। उसमें कोई गलती नहीं थी। अच्छा। उसके कोई सरकार की गलती नहीं थी। जैसे अब किसी के परिवार में कुछ हादसा हुआ, अपना ले गया, वो आदि छोड़ के भाग गया। अच्छा आप कह रहे हैं योगी जी वापिस होंगे? हाँ, उसके बाद तो जो लाशें मिली उसको ठिकाना, जो संस्कार उनका करना था तो वो सरकार ने ही किया। अच्छा आप कह रहे हैं कि जो भी योगी जी का कार्यकाल है वो ठीक रहा है हाँ, ना? बिल्कुल तो रहा। फटाफट नहीं, बेस्ट रहा। भैया 1 मिनट भैया आप जवाब दे दोगे सारे। बताओ ना भैया 3 काम फटाफट गिनवाओ। 3 काम? हाँ 3 काम देखिए। महिलाएं सुरक्षित, ओहो, भाई रुको। महिलाएं सुरक्षित। इनको बोलना दो। हाँ। नहीं। 3 काम देखिए। 3 काम सबसे पहला तो गरीबों के लिए जो अन्न की व्यवस्था आजकल डेली बढ़ रहा है। भैया मुफ्त 5 केजी राशन की बात कह रहे हैं आप, तो राशन 5 केजी से हो जाते हैं क्या भैया परिवार? देखिए कैसे नहीं हो जाता है। एक परिवार में 5 लोग 4 लोग सदस्य होते हैं, 25 किलो 30 किलो मिलता है। और भी तो सामान की जरूरत होती है। और जो सरकार हो पा रही है वो बिल्कुल विभक्त कर रही है। ये आपने काउंट करवा कर बताइए। दूसरा हो गया, चाहे घर घर लैट्रीन देने का कार्य हो, है जनधन योजना के तहत उनको जो भी सुविधा देनी हो वो सभी सुविधाएं दी है। अच्छा, काम बहुत है। आप कह रहे हैं कि काम हुआ है। आप बताओ भैया काम हुआ है योगी जी का कार्यकाल में? काम हुआ है। काम हुआ है। वापिस होंगे क्या? मुद्रा लोन से अच्छा, लेके बताइए। जी हमारे खाते में एक हमारे सूद में हमारे गांव में कभी नाली की सफाई नहीं होती थी। नाली की कहाँ के सफाई रहने वाले हो भैया? हम जिला प्रतापगढ़ तहसील गुंडा जी। आपके वहाँ पे काम हो रहा है? हाँ जी काम हो रहा है। हमारे माता जी के नाम कॉलोनी मिली है, लेटरिंग मिली है, सारा काम जी हम लोग। अच्छा तो योगी जी वापिस आना चाहिए। हाँ जी हाँ। योगी जी वापिस होंगे। आप बताओ भैया योगी जी वापिस होंगे क्या? योगी जी आएंगे। विकास हो रहा है यूपी में? विकास हो रहा है, हाँ रोजगार क्या मिल रहे हैं भैया? रोजगार मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है। रोजगार मिल रहा है। अच्छा और ये बताओ महंगाई कैसा लग रहा है भैया? महंगाई ज्यादा है। ज्यादा है महंगाई कोई मुद्दा थोड़ी ना है भैया। क्यों नहीं मुद्दा है? तो महंगाई होने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं, महंगाई कम महंगाई होगी। मुद्दा है। कम होगी महंगाई भी। तो 2022 में महंगाई मुद्दा होगा? बिल्कुल होगा। अच्छा महंगाई में क्या क्या मुद्दा होना चाहिए बताओ? महंगाई है और? सबसे ज्यादा। और बस यही महंगाई। आप योगी जी जब वापिस चाहते हैं, आप लोग भी बताइए कोई का मुद्दा क्या क्या आपके हिसाब से 2022 में होना चाहिए? और 2022 के अंदर सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है जो योगी सरकार ने इस शासन में करा, उससे दुगनी अच्छे तरह से मुद्दा बताओ और कुछ जो आपके नजर में लग रहा है कि और कुछ और होना चाहिए। लखनऊ स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। अच्छा, बनारस स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। बना नहीं अभी तक? जाके देखिए, बनारस घूम के आइए, अयोध्या घूम के आइए। लेकिन होर्डिंग लग रहा है कि बन चुका है। बन चुका है, आप घूम के देखिए। परिसर था, मंदिर का परिसर था, तो आप जाइए वहाँ आप देखेंगे कितनी पतली गलियाँ मुद्दा बता दो और क्या क्या होना चाहिए? मुद्दा वहाँ पे सब व्यवस्था हो रही है। 2022 के अंदर सबका साथ और सबके विकास के मुद्दे पे योगी सरकार आगे जा रही है। बता दो हमारी तरफ से सरकार से 2 मुद्दा। पहला तो जनसंख्या नियंत्रण कानून का सख्ती से पालन यूपी में करवाए सरकार, पहला। और दूसरा मुद्दा रोजगार। ठीक है भैया आप बताइए इधर 2022 में क्या योगी जी वापिस होंगे?